पशुपालक श्री गोविंद पाप विमोचन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद दुष्ट संहार गोविंद दुरित निवारण गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद। शिष्टपालक गोविंद कष्ट निवारण गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद श्रीनिवास गोविंद। नमः पन्नगनद्धाय वैकुंठवशवर्तिने श्रुति सिंधु सुधोत्पादमंदराय गरुत्मते। महाबलवान गरुड़ जी के कई नाम प्रसिद्ध हैं, जैसे गरुत्मान, सुपर्ण, गरुड़, पक्षीराज, पक्षींद्र, पन्नगाशन, वैनतेय आदि। उनके 12 नाम ऐसे बताए गए हैं इस स्तोत्र में। सुपर्णम वैनते च नागारिम नागभीषणम चितांतकम विशारिम च अजितिम विश्वरूपिणम। तो इस प्रकार इतने नामों से प्रसिद्ध भगवान के प्रप्रथम सेवक के रूप में, उनके सखा के रूप में रहने वाले गरुत्मान आज प्रभु जी का वाहन बनकर हमारे सामने आ रहे हैं। प्रभु जी की इतनी सेवा करने वाला और कोई दूसरा नहीं रहता। 7 रूपों में ये भगवान की सेवा करते रहते हैं। इनकी सेवा के बारे में बहुत सारी कहानियां हम जान सकते हैं। आज प्रभु जी हमें गरुड़ वाहन पर अपना विशेष दर्शन प्रदान करने आ रहे हैं। ऐसे गरुड़ सेवा प्रभु जी की सेवाओं में, वाहन सेवाओं में खासकर बहुत ही विशेष महत्व रखने वाली सेवा है। तो आज प्रभु जी यहाँ निकल रहे हैं अपनी गरुड़, अपने सबसे प्रिय गरुड़ पर। तो जब भी प्रभु गरुत्मान पर सवार होते हैं तो भक्तों को बहुत बड़ा आश्वासन मिल जाता है कि आज प्रभु जी गरुड़ वाहन पर आ रहे हैं, तो वे बहुत जल्दी जल्दी ही यहाँ पर आकर हमारी रक्षा करेंगे, हमारा उद्धार करेंगे। इस भावना से हर एक गरुड़ वाहन की सेवा में लगे रहना चाहते हैं। तो प्रभु जी की बहुत सारी विशिष्ट वाहन सेवाएं होने पर भी उन सब में गरुड़ वाहन की सेवा सबसे प्रधान, सबसे विलक्षण माना जाता है। ये गरुड़ वाहन की सेवा और किसी परमात्मा को और किसी देव को नहीं होता। सिर्फ श्री महाविष्णु के अंशावतार होने वाले या श्री महाविष्णु के अवतार होने वाले उन देवताओं को ही गरुड़ वाहन की सेवा होती है। ये क्यों होगी, इसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पहले हम ये जान लेंगे कि गरुत्मान शब्द का अर्थ है क्या। गरुत्मत एवं सुपर्ण शब्द गरुड़ जी के पंखों की शक्ति के द्योतक हैं।
गिरति गगनम इति गरुत्मत कहलाया जाता है। यानी गरुड़ जी के पंखों के शब्दों से आखिर आकाश भी कंपित होने लगता है। इतने बलशाली हैं ये। गुरु विगरणी नामक व्युत्पत्ति से ये मालूम होता है कि उनके पंख आकाश को भी विचलित करेंगे और वज्रायुध के प्रहार को भी तिरस्कार करने की शक्ति रखने वाले हैं। गरुड़ गायत्री में तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्ण पक्षाय धीमहि कहकर उनके सुंदर पंखों का वर्णन ही किया गया है। अपनी माता की जात्सता को दूर करने के लिए गरुड़ जी अमृत लाने के लिए स्वर्गलोक पहुंचे तो इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए अपने वज्रायुध का प्रयोग किया, लेकिन गरुड़ जी कुछ भी विचलित नहीं हुए। हाँ, इंद्र के वज्रायुध का सम्मान रखने के लिए उन्होंने अपनी इच्छा से अपने पंखों में से एक छोटे से पंख को छोड़ दिया। इतने शक्तिशाली पंख होने से उनका नाम सुपर्ण हो गया है। तो वैसे ही गरुड़ शब्द ज्ञान एवं अनुष्ठान का सूचक है। पक्षींद्र शब्द से हमें ये मालूम हो जाता है कि ये सभी पक्षियों के राजा हैं। जिस प्रकार देवताओं के राजा इंद्र हैं, उसी प्रकार ये भी पक्षियों के राजा हैं। कहा जाता है कि उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम यथा के पक्षिणाम गति तथैव ज्ञान कर्माभ्याम प्राप्यते पुरुषोत्तमः। यानी तत्वज्ञानी नामक पक्षी के दो पंख ज्ञान और अनुष्ठान यानी कर्म होते हैं। इसका अर्थ है कि हमें पक्षी हमेशा ये संदेश देते रहते हैं कि आप ज्ञान बढ़ाओ और उस ज्ञान के अनुसार अपना आचरण भी सही रखो। देखिए, यहाँ तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन जी पहुंचे हैं गरुड़ सेवा में। तो गरुड़ सेवा इतनी विशिष्ट सेवा होती है कि सभी प्रधान अधिकारी यहाँ पर मौजूद होते हैं इस पर्व दिन पर, क्योंकि सभी सेवाओं में ये विशिष्ट सेवा है। इसीलिए आज तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन होने वाले श्री BR नायडू महोदय भी यहाँ पर आए हुए हैं और सरकार आरती उतारी जा रही है उनके लिए। देखिए कितने वैभव से प्रभु जी एक अभयहस्त और एक वरदहस्त दोनों से भक्तों को कृपा प्रदान कर रहे हैं और प्रभु के श्री चरणों को अपने दोनों हाथों में लेकर कितना आनंद पा रहे हैं गरुड़ जी, ये भी हम सब देख सकते हैं। वेदात्मा होने वाले गरुड़ जी से बढ़कर ज्ञान और किनको हो सकता है। सभी उत्तम आचरण होने वाला आचरण परमात्मा की सेवा करना है, जो गरुड़ जी निरंतर करते रहते हैं। इस प्रकार ज्ञान और कैंकर्य के वैभवों से उत्तमोत्तम होने वाले ये सभी पक्षियों में महेंद्र माना जाए तो वो नाम उनके लिए सही सही होगा ना। पन्नगाशन शब्द से ये मालूम होता है कि ये सांपों के शत्रु हैं। वैनतेय नाम से यह प्रकट होता है कि ये अपनी माता विनुता का विनम्र पुत्र है। पर्ण शब्द का अर्थ अमर सुधा में बताया गया है। पिपर्तीति पर्णम एवं पु पालन पूर्णयोः और प्रणतीति पर्णम यानी भक्तों का पालन करने वाला, भगवान की आशा को पूरा करने वाला और भक्तों को आनंद पहुंचाने वाला है। और ये सभी सुचारू रूप से करने वाला होने के कारण उनका नाम सुपर्ण हो गया है। भगवान विष्णु हमेशा चाहते हैं कि वे गरुड़ पर बैठकर विहार करे। यामुनाचार्य नामक महाभक्त एवं पंडित अपने स्तोत्र रत्न में गरुड़ जी के बारे में बताते हुए कहते हैं, दशसखा वाहनमासनं ध्वज यस्ते वितानं यजनं त्रयीमयः। इस प्रकार गरुड़ जी 7 रूपों में भगवान विष्णु की सेवा करते रहते हैं।
तो प्रभु जी का दिव्य दर्शन करके तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन महोदय वापस लौट रहे हैं और सभी भक्तों से पूछताछ कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सब प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर आपको उपलब्ध है या नहीं। तो फिर से आइए किन किन रीतियों में गरुत्मान भगवान की सेवा करते हैं ये जान लेंगे। हैदराबाद वासियों का अहोभाग्य है, भाग्यनगर में रहने वाले इतने भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर प्रभु जी साक्षात तिरुमला क्षेत्र से आकर हैदराबाद में बसे। हिमायत नगर में रहने वाला बालाजी भवन सबको सुपरिचित है। इस बालाजी भवन को सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इसीलिए पिछले 20 सालों से यहाँ पर ब्रह्मोत्सव मनाने की प्रथा शुरू हो गई है और उस ब्रह्मोत्सव की शोभा जिस प्रकार तिरुमला क्षेत्र में ब्रह्मोत्सव की शोभा होती है उसी प्रकार यहाँ भी होती है। इसीलिए देखिए प्रभु जी के वाहन के सामने ये सब महिलाएं कोलाटम डांडिया का प्रदर्शन कर रही हैं। उनके साथ साथ कुछ पुरुष कलाकार भी इसमें भाग ले रहे हैं। तो आइए किस प्रकार की सेवा करते हैं गरुत्मान जी भगवान की ये जान लेंगे। पहले दास के रूप में उनकी सेवा तत्परता के बारे में जान लेंगे। श्रीमन नारायण के वैसे तो कई दास हैं ही, लेकिन उन सब में उत्तम दास एवं सेवक गरुड़ जी हैं। इसलिए उनका नाम द्रविड़ प्रबंधों में पेरिय तिरुवड़ी रखा गया है, यानी सबसे बड़े सेवक। वे किटुगरुडनि नीवेक्किननु किटुगरुडनि नीवेक्किननु पटपटदे कुलुबगन पगिले 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 किटुगरुडनि नीवेक्किननु किटुगरुडनि नीवेक्किननु ఎగసిన గరుడని ఏ పునఖాయని జిగిదొలక సబుకు చేసినను ఎగసిన గరుడని ఏ పునఖాయని జిగిదొలక సబుకు చేసినను నిగమాంతంబులు నిగమ సంఘములు నిగమాంతంబులు నిగమ సంఘములు గగనము జగములు గడగడవడకే నిగమాంతంబులు నిగమ సంఘములు గగనము జగములు గడగడవడకే ఇటు గరుడని నీవెక్కినను పటపటదే కులుబగన పగిలే ఇటు గరుడని నీవెక్కినను ఇటు గరుడని నీవెక్కినను బిరుసుగ గరుడని పేరెము దోలుచు బెరసి నీవు కోపించినను బిరుసుగ గరుడని పేరెము దోలుచు బెరసి నీవు కోపించినను సరుసనఖిలములు జర్జరితములై సరుసనఖిలములు జర్జరితములై తిరుపుననలుగడ దిరదిరదిరిగే సరుసనఖిలములు జర్జరితములై తిరుపుననలుగడ దిరదిరదిరిగే ఇటు గరుడని నీవెక్కినను పటపటదే కులుబగన పగిలే ఇటు గరుడని నీవెక్కినను
ఇటు గరుడని నీవెక్కినను పల్లించిన నీ పసిడి గరుడని కెల్లున నీవెక్కినయపుడు పల్లించిన నీ పసిడి గరుడని కెల్లున నీవెక్కినయపుడు झल्लने राक्षस समितिनी महिमा झल्लने राक्षस समितिनी महिमा వెల్లి మునుగుదురు వెంకటరమణ झल्लने राक्षस समितिनी महिमा వెల్లి మునుగుదురు వెంకటరమణ ఇటు గరుడని నీవెక్కినను పటపట దేకొలువ గణపదిలే ఇటు గరుడని నీవెక్కినను పటపట దేకొలువ గణపదిలే ఇటు గరుడని నీవెక్కినను ఇటు గరుడని నీవెక్కినను। आइए, अब तक हमने देखा है गरुड़ जी किस प्रकार भगवान के बहुत बड़े सेवक में उनकी सेवा करते हैं। तो सिर्फ ये सेवक नहीं, ये भगवान के बहुत खास मित्र भी हैं, इसलिए इनको सखा कहा गया है। सखा शब्द की व्युत्पत्ति ऐसे बताया गया है, समानम ख्यायते इति सखा। सखित्व का अर्थ है एक ही प्रकार की मनोवृत्ति होना, यानी एक जैसे विचार होना है। आर्तों की रक्षा करने के मामले में दोनों के विचार एक ही होते हैं और एक पल के लिए भी वे विलंब करते नहीं। और जब कभी प्रभु जी विश्राम करना चाहते हैं तब बैठने ये गरुड़ जी की ओर ही देखते हैं, इसलिए वे उनके लिए आसन भी हैं। इसीलिए स्तोत्र अर्थ में बताया गया है, शय्यासनम वाहनम वेदात्मा विहगेश्वरः। प्रभु जी के आगमन को उनके आने के पहले सूचित करने वाला उनका पताका या झंडा है। उस झंडे पर रहने वाले गरुड़ जी ही हैं। इस प्रकार प्रभु जी के बारे में जानना चाहने वालों को पहले वो समाचार पहुंचाने वाले ये ही हैं, इसलिए वे उनके ध्वज है। प्रभु जी के वाहन तो गरुड़ जी के अलावा और कौन होंगे। श्री महाविष्णु के वाहन बनने में एक ही साथ 3 कार्यों की सिद्धि हो जाती है। एक और गरुड़ जी पूरे मन से चाहते हैं कि वे उनका वाहन बनकर प्रभु जी को अपने पीठ पर बिठा कर ले जाएं। दूसरी ओर प्रभु जी भी चाहते हैं कि वे गरुड़ पर बैठे और विहार करें। तीसरी ओर सभी भक्त चाहते हैं कि वे प्रभु जी को गरुड़ पर बैठे देखें। इस प्रकार एक साथ इन तीनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, इसलिए भगवान विष्णु के वाहन बने गरुड़ जी। गरुड़ वाहन में और एक रहस्य भी है। गरुड़ जी वेदों के स्वरूप है और सभी वेदों से प्रतिपादित भगवान श्रीमन नारायण के अलावा और कोई नहीं है। इसलिए गरुड़ जी पर चढ़ने का अधिकार महाविष्णु जी को है, उनके अलावा और किसी को है ही नहीं। इन दोनों की जोड़ी भी निराली है। गरुड़ जी पर भगवान का चढ़कर आना ऐसा लगता है जैसे सोने के रंग के पर्वत पर नीला मेघ चमक रहा है। इसी को प्रकट करते हुए महाकवि कहते हैं, सुवर्ण पृष्ठे प्रबभौ श्यामः पीताम्बरो हरिः कांचनस्य गिरे शृंगे सतटितो यदो यथा। पराशर महर्षि विष्णु पुराण में कहते हैं कि गरुड़ जी प्रभु जी पर छतरी के रूप में रहकर अपने पंख पसार कर उन्हें धूप और बारिश से बचाते रहते हैं। तो इस प्रकार वे प्रभु जी के लिए छतरी जैसे हैं। व्यजनम का अर्थ होता है चामर। प्रभु जी की सेवा में चामर मृग के बालों को पंखे की तरह बनाकर हिलाते हुए सेवा करना एक प्रधान सेवा है, जिससे प्रभु जी की मेहनत को दूर करने का प्रयास करते हैं। गरुड़ जी भी उसी तरह अपने बड़े बड़े पंखों को हिलाते हुए प्रभु जी की सेवा करते रहते हैं। इस प्रकार 7 रूपों में प्रभु की सेवा करने वाले गरुड़ जी के अलावा और कोई नहीं है।
इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए श्री वेदांत देशिक महोदय अपनी गरुड़ पंचाशती में कहते हैं, वेगोत्तानं वितानं यजनमनुगुणं वययन्ति जयन्ति मित्रं नित्याभ्यमित्रं युधि विजयरथो युग्ययोगानपेक्षः दासो निष्पन्युदासो दनुतनयभिदो निस्सहायः सहायः दोधूयेतास्मदीयं दुरितमधरितारातिपक्षैः स्वपक्षैः। इसलिए ब्रह्मोत्सव में गरुड़ वाहन की सेवा सबसे प्रमुख वाहन सेवा मानी जाती है। गरुड़ का जन्म परमाद्भुत है। जब ये पैदा हुए तब उनके दिव्य तेज को देखकर सभी देवताओं को लगा कि सचमुच अग्नि देवता ही वहां पैदा हुए। उनका तेज इतना महान है, परस्पर शापग्रस्त होकर महाशरीर धारण करने वाले सुप्रतीक नामक गज एवं विभावसु नामक कच्छपों को बड़ी आसानी से उठा लेने वाले अत्यंत बलशाली हैं। महाभारत में बताया जाता है कि इसी कारण से इनको गरुड़ का नाम आया। ये इतने महान साहसी हैं कि अपनी माता की दासता को दूर करने के लिए बड़ा साहस करके स्वर्गलोक में घुसे और वहां से अमृत का भांड उठा कर लाए। जब इंद्र ने उन्हें वज्रायुध से मारा तो उसकी परवाह भी उन्होंने नहीं की। ऐसा कोई विष्णु मंदिर नहीं रहता जहां पर गरुड़ जी का प्रतिष्ठापन नहीं होता। జగదీశ్వరుడు వచ్చెను, జగదీశ్వరుడు వచ్చెను, సత్యకు పారిజాతమును కొని తెచ్చెను. జగదీశ్వరుడు వచ్చెను, సత్యకు పారిజాతమును కొని తెచ్చెను. పైనికి గగన పథంబున ఖగరాజు పైనికి గగన పథంబున నెగసి సురేంద్రుని నగరములో జొచ్చి జగదీశ్వరుడు వచ్చెను, సత్యకు పారిజాతమును కొని తెచ్చెను. జగదీశ్వరుడు వచ్చెను. సురలు వెరగునొందగా సమస్త ఖేచరులు సంతసమొందగా, సురలు వెరగునొందగా సమస్త ఖేచరులు సంతసమొందగా, తరుణితో మురియుచు వన పారిజాతాఖ్య తరువు వాసన దిగంతరముల నీందగ జగదీశ్వరుడు వచ్చెను. తరుణితో మురియుచు వన పారిజాతాఖ్య తరువు వాసన దిగంతరముల నిందగ జగదీశ్వరుడు వచ్చెను, సత్యకు పారిజాతమును కొని తెచ్చెను. జగదీశ్వరుడు వచ్చెను.
చేలము మెరయ సర్వాంగములను భూషణములురయ కనక చేలము మెరయ సర్వాంగములను భూషణములురయ మినమిన మెరసేటి మెరుపులతో నీల వనదము దిగజారి వచ్చనోయని నట్లు జగదీశ్వరుడు వచ్చెను మినమిన మెరసేటి మెరుపులతో నీల వనదము దిగజారి వచ్చనోయని నట్లు జగదీశ్వరుడు వచ్చెను సత్యకు పారిజాతమును కొని తెచ్చెను జగదీశ్వరుడు వచ్చెను శేషాచలవాసుడు నృసింహుడు తరిగొండ పురధాముడు గురు శేషాచలవాసుడు నృసింహుడు తరిగొండ పురధాముడు పరవాసుదేవుడు భవ్య ప్రభావుడు పరమ పవిత్రుడు సత్యకు పారిజాతమును కొని తెచ్చెను జగదీశ్వరుడు వచ్చెను ఖగరాజు పైనికి గగన పథంబున ఖగరాజు పైనికి గగన పథంబున నెగసి సురేంద్రుని నగరములో జొచ్చి ऐसा कोई विष्णु मंदिर नहीं रहता जहां पर गरुड़ जी का प्रतिष्ठापन नहीं होता। भगवान बालाजी के ब्रह्मोत्सवों की शुरुआत गरुड़ जी के चित्र होने वाले पताका को ऊपर चढ़ाने से ही प्रारंभ होता है और उसका अवतरण कराने से ये उत्सव समाप्त होते हैं। पराशर भट्टर जैसे महात्मा बताते हैं कि महापुण्य क्षेत्र श्रीरंगम के सभी प्राकार एवं मंडप गरुड़ जी के स्वरूप है। बताया जाता है कि पहले तिरुपति क्षेत्र या नगर भी इसी गरुड़ जी के आकार में रहा करता था। तो इस प्रकार आगम शास्त्रों के अनुसार हो या किसी भी रूप में हो, यहाँ पर गरुड़ जी के आकार में ही हमें सब कुछ दिखाई देते हैं। गरुड़ की उपासना करने वालों को किसी प्रकार के सर्पों की पीड़ा, भूत प्रेत पिशाच आदि पीड़ा और सब प्रकार की पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। गरुड़ जी केवल सर्पों के शत्रु ही नहीं, बल्कि वे कई महान सर्पों को अपने आभूषणों के रूप में पहनकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करते रहते हैं। पांचरात्र आगम में बताया जाता है कि महान सर्प अनंत जो भगवान विष्णु की शैया में बने रहता है, वे गरुड़ जी के बाएं हाथ में कंकण बने रहते हैं और दाएं हाथ में गुलिक नामक सर्पराज रहते हैं। सर्पों के राजा वासुकी उनके अनेक
उनके जनेऊ बने रहते हैं। महाबलशाली तक्षक उनके कटसूत्र बने रहते हैं। कर्कटक नामक सर्पराज उनके गले में माला की तरह विराजमान है। उनके दोनों कानों के आभूषणों के रूप में पद्म एवं महापद्म नामक दो बड़े सर्पराज रहते हैं। शंख नामक सर्पराज उनके सिर पर आभूषण बने रहते हैं और भुजाओं पर गुलिक नामक सर्पराज रहते हैं। इस प्रकार वे 8 प्रकार के सर्पराजों को अपने आभूषण बनाकर रहते हैं। ये वर्णन हमें पांचरात्र आगम शास्त्र में मिलता है। ऐसा ही वर्णन हमें श्री वेदांत देशिक महोदय के गरुड़ पंचाशत में भी मिलता है। वामे वैकुंठशय्या फणिपतिकटको वासुकी ब्रह्मसूत्रः रक्षेन्नस्तक्षकेण ग्रथितकटितटश्चारुकर्कोटहारः पद्मं कर्णेऽपसंये प्रथिमवति महापद्ममन्यत्र बिभ्रत् चूड़ायां शंखपालं गुलिकमपि भुजे दक्षिणे पक्षिमल्लः। गरुड़ जी की स्तुति करते हुए महात्मा वेदांत देशिक जी कहते हैं, श्रुति सिंधु सुधोत्पाद मंदराय गरुत्मते, यानी वेद रूपी समुद्र का मथन करने वाले गरुड़ मंदर पर्वत जैसे हैं। हम सब जानते हैं कि अमृत का मथन करते समय मंदर पर्वत को ही मंथनी या छरनी बना दिया गया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि वेदों में छिपे ज्ञान के भंडार को सभी तरीके से समझना हो या वेदों के वेदांत ज्ञान को अपनाना चाहे तो गरुड़ जी की कृपा अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए बताया जाता है, गरुड़ जी की प्रार्थना करते हुए गरुड़ दंडकम में पहले बताया गया है, गरुड़मखिल वेद नीडाधिरूढ़ं द्विषत्पीडनोत्कंठिता कुंठ वैकुंठ पीठीकृत स्कंदमीढे स्वनीडागति प्रीत रुद्रासु कीर्तिस्तना भोग गाढ़ोपगूढ़ं स्वरत्कंटकव्रात वेदन्यथा वेप मानद्विजिह्वादिपाकल्प विस्फार्यमाणत्वटात वाटिकारत्नरोचिरश्चिटाराजिनीराजितं कान्तिकल्लोलिनीराजितं। देखिए कितनी शान से इनका जन्म हुआ है यहाँ पर, और वैसे ही इन्होंने जो भी काम किए वे सब अत्यंत आश्चर्यदायक है। गरुड़ जी की महिमा का वर्णन करने के लिए हम तरह तरह के शब्दों का या तरह तरह के घटनाओं को लेते हैं। वे सभी वेदों का अपना निवास स्थान बनाने वाले शक्तिशाली हैं। इसलिए कहते हैं वेदात्मा विहगेश्वरः या तार्ष्यः श्रुतीनां निधिः। वेदों में बताया गया है कि सुपर्णोऽसि गरुत्मान्। इतना ही नहीं, नितराम येड़यते इति नीडः, इसी उक्ति को दृष्टि में रखकर जो निरंतर रहता है और वही नींद कहलाया जाता है, यानी निरंतर मधुसूदन हरि विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद
प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ